हेलो एवरीवन, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे अपने जीवन में। गृहिणी के ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है जी। तो यहाँ हो गई है सुबह, मैं बच्चे उठ चुके हैं और यहाँ हो रही है सुबह की चाय की तैयारी और यहाँ बन चुकी है। और चाय तो जीवन का ऐसा अहम हिस्सा बन गई है कि मेरी आँखें नहीं खुलती है चाय के बिना। पता नहीं क्यों ऐसे सुबह-सुबह सब एनर्जेटिक वे में उठते हैं, लेकिन मेरी एनर्जी लो ही होती है क्योंकि मेरा जो मील वाला सिस्टम है ना, खाना खाने वाला तरीका, वो बहुत गलत हुआ पड़ा है क्योंकि मेरा ब्रेकफ़ास्ट ऑलमोस्ट स्किप ही हो जाता है। तो यहाँ तैयार हो गई है सुबह की चाय। हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आप नहीं दिख रहे बेटा, टेंशन मतलब ये ना कर आया ना तो कह रहे मम्मा दिखा दूं डंगू बंगू को, क्योंकि अभी सिर सिर दिख रहा है आपका, है ना? क्योंकि मैंने टाउन पहनी। हाँ तो जी, राम राम जी सभी को। गृहिणी के व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे अपने जीवन में। एक मिनट बेटा, दे रही हूँ, उधर हो। तो जी अभी बच्चे को नहला कर आई हूँ। गुड़िया रानी रहती है नहाने के लिए, अभी वो कलर्स को पैक कर रही है क्योंकि एक्टिविटी थी, उनके लिए मैंने कलर्स मंगवाए थे। कौन से वाले? स्केच पेन और पेंसिल कलर। तो वो फैला दिए सोफे पर ही क्योंकि मैं इसने। अब भाई ये है अकड़ू पापा जी की तरह ये ना, इसको बोल दो ना या तो कर लेगा, नहीं तो अगर कोई इसके काम बोल दो तो कर लेगा, नहीं तो करेगा ही नहीं। इतना जिद्दी टाइप है ये। लो, तो इसका ये हिसाब किताब है। तो ये पैक कर नहीं रहा था कलर्स, तो मैंने कहा बेटा आप खुद ही कर लो। तो भाई वो कलर्स पैक करने में लगी हुई है, वो भी नहाएगी। और भाई खाने में है एक सेकंड, सीधा करने में लगी हुई। कैमरा भी मेरा इधर उधर हो रहा है आपके चक्कर में। लो चलो उधर जा, यहाँ रख दिया ना, वहाँ पे आराम से उतार लो। आज मौसम खुला हुआ है, कल बारिश थी। और जी आज खाना वाना मैंने बना दिया है, दाल चावल है और बस अब सफाई कर लेती हूँ फटाफट से। गृहिणियों के काम कभी खत्म होते हैं? ये काम खत्म तो दूसरा शुरू, दूसरा खत्म तो तीसरा शुरू। क्या करूँ? टी शर्ट यहाँ पे गीली है ये वाली। पूरी रात पंखा चलाकर सोए लेकिन ना कपड़े सूखे ही नहीं है लॉन्ड्री हैंगर में। ऐसा मौसम हुआ पड़ा है। अंदर से लानी पड़ेगी अलमारी से बेटा, रुको मैं लेकर आती हूँ। तो जी चलो सफाई कर लेते हैं, साफ सफाई। एंड जो है मौसम तो आज खुला पड़ा है, बीच बीच में बादल आ रहे हैं बट जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, लेकिन आज खुला हुआ है मौसम। कल बरसात थी, पूरा दिन मौसम थोड़ा ऐसे ही था कल हमारे यहाँ पर, और बरसात भी बहुत हुई है। आज खुला हुआ है। तो बस खाना वाना बन गया है, साफ़ सफाई का कार्य कर लेते हैं। और फिर जो है मुझे आज जो मेरे प्रेस के कपड़े इतने दिनों से आके रखे हुए हैं, इतने दिनों से क्या 2-3 दिन ही हुए हैं, तो इनको मुझे लगाना है अलमारी में। हालांकि मैं आते ही तो चाहती ऐसे ही रख देती, बट मैं ना इनको ऐसे ही नहीं रखना चाहती हूँ अलमारी में। मैं एक सेटल्ड वे में रखना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास 2 अलमारियाँ हैं, दोनों अलमारियों में मेरे कपड़े हैं, एक साइड में हस्बैंड के कपड़े हैं। तो दोनों अलमारियों को मैं आज जचाने वाली हूँ, मतलब समेटने वाली हूँ। एकदम उथल पुथल कपड़े हुए पड़े हैं, तो मैं चाह रही थी कि वो सारा निकाल के कपड़ों का पूरा जो है सेट बना के, क्योंकि मेरे सूट हैं इसमें ऑलमोस्ट सबका सेट वेट बना के एक सेटल्ड वे में एक तरीके से कपड़ों को मैं लगाना चाहती हूँ दोनों अलमारी में। और कितना ही कर लो यार, फिर से महीने भर में ना फिर से उथल पुथल हो ही जाता है। तो महीने 2 महीने में एक बार तो अलमारी को सेट करना ही पड़ता है बार बार, ये हर किसी के साथ है। और चाहे बच्चों की हो अलमारी, चाहे हस्बैंड की हो, चाहे हमारी खुद की हो, गृहिणियों की, ये हो ही जाता है। क्योंकि देखो मेरे घर में बच्चे हैं, है ना, ये मैं उथल पुथल नहीं करती हूँ कपड़ों को, मैंने जैसे रख दिया। लेकिन बच्चों को अगर कुछ चाहिए तो पूछे मम्मी ये क्या, मैं बोलूँगी ना बेटा मुझे नहीं पता, ढूंढ लो। तो सबसे पहले वो पता है कहाँ आएंगे? सबसे पहले वो मेरी ही अलमारी में आएंगे और उथल पुथल कपड़ों को इधर उधर कर देंगे। उन्हें पता होता है अगर मम्मी कोई चीज़ छुपाती है तो उनका सबसे पहले मम्मियों का अड्डा होता है अपनी अलमारी में छुपाना। तो इन बच्चों की वजह से मेरे कपड़े थोड़े ऐसे से हो जाते हैं। तो बस समेटती हूँ, सबसे पहले मैं साफ़ सफाई का कार्य कर लूँ और फिर मैं आज अलमारी मुझे किसी भी हाल में भाई समेटनी ही समेटनी है। तो भाई नीचे वाले भैया जो हैं रहते हैं हमारे रेंट पे, वो कर रहे हैं 30 तारीख को खाली। तो नीचे जाके थोड़ा इंस्पेक्शन करते हैं क्योंकि फिर वो 4 साल से यहाँ रह रहे हैं, थोड़ा सा बुरा तो देखो लगता ही है ना। अब नीचे जाके देखते हैं क्योंकि थोड़ा सा वहाँ कार्य जो है काम ही करवाना पड़ेगा रिपेयरिंग का, फिर उसे जो है न्यू चढ़ाएंगे। तो चलो चलते हैं नीचे जाके देखते हैं इंस्पेक्शन का क्या काम है।
जाली की चेन दिया ऑफलाइन दिया किसकी? क्या हुआ मार जाती हुई जाली कहाँ है टोला? हाँ आंटी है, आंटी टोला को भेजिए अपनी पोती को। पोती आया है, जल्दी पाउडर लगा के भेजिए उसको। पाउडर लगा के बोल रही है यहाँ से हाँ आवाज आ रही है उसकी। हाँ अभी आएगी टोला। पेन ठीक है। तो भाई ये वाला है जो हमारा एक 1 रूम सेट ही है। ये हो रहा है वेकेंट। भैया गए हुए हैं यहाँ पर ड्यूटी, ऑफिस गए हुए हैं। तो ये एक रूम है, इसके अंदर बिल्कुल सामने वॉशरूम है, वो पीछे शाफ्ट दी हुई है फॉर द वेंटिलेशन, एंड इस साइड जो है वो किचन है। तो अब ये 30 को खाली हो जाएगा। तो इसी को ही हम लोग देखने आए हैं नीचे कि इसकी अभी देखो रिपेयरिंग करानी पड़ेगी, अंदर से भी और बाहर से भी थोड़ा बहुत। ये यहाँ पे ऐसे हो गया है सीलेंट्स की वजह से। और हम सोच रहे हैं अब ये वाली जो चौखट है ना, इसमें ना 2 बार दीमक लग चुकी है। इसका हमने काम रिपेयरिंग का कराया था, दीमक की वजह से दीमक ने सारी चौखट खा ली थी। हाँ आ रही हूँ। तो हम सोच रहे हैं बदलवा के ना चौखट प्लास्टिक की करवा लें, ताकि दीमक का सिस्टम ही ख़त्म हो जाए। और ये हमारी पार्किंग है भाई, पीछे भी देखो पूरा कैसे हो गया ना, सुराग। सुराग कहाँ हो गया? अच्छा गल के देख कैसे कट रहा है। वो नीचे वाला ही उसने ठीक किया था, उसने इतना गल क्यों रहा है? देख उसने ठीक किया था नीचे वाला, आनंद ने अभी तक देख बिल्कुल ठीक है। इसमें वो उसने मार दी थी सीमेंट, ये सीमेंट लगेगी। देख सारा मसाला देख वो है ओए हो, ये तो वो ही नहीं है, सीलन से हो गया। सीलन की वजह से हो गया। हाँ मुझे ठीक कराना ही पड़ेगा बेटा। देख डर ही लगता है कोई नाग सांप अंदर ही ना घुस घुस के बैठ जाए। देख साफ सफाई देख उसकी। इस कोने में तो आई नहीं है, मुझे लग रहा है वो सफाइयाँ करने। तुम्हें लग रहा है? ये कोई नहीं है यहाँ पे ना, पूरा झड़वा के अच्छे से। हाँ और सीमेंट अच्छी, मतलब हैवी सीमेंट, मतलब वो तेज सीमेंट, हाँ। तेज वो लगवा दूंगा कोने में, चल बढ़िया हो जाएगा। और ये देख यहाँ पे ना लाइटें लगानी पड़ेगी, उसके बाद इसकी पूरी सफाई आपको लगाएंगे। इसकी बस की नहीं है इसकी, ऐसी इससे तो घर की सफाई नहीं होती, ऐसी जड़ें छोड़ देती है, लगे छोड़। तो भाई काम वाली की सफाई, हाय छिपकली मरी हुई है ये, छी। जाले देख क्या बोले हम, कुछ बोल सकते हैं इनको? देखो काम वालियों की सफाइयाँ हैं, छिपकली भी मरी छोड़ी हुई है यहीं। उसको बोलूँगी आने दो उसे अभी, भाई तो 4 दिन की छुट्टी पे गई है, अभी तो पंजाब कह रही थी जा रही हूँ। और ये देखो भाई हमारे पुराने सोफे, यहाँ तो पूरी वो कर सकती है, एक सोफों में वो देख। मेरे को डर लगता है कि कोई छिपकली मरी होती है। यहाँ की देख रहे हैं ये कितने कर रखे हैं, ये तो साफ दिख रहा है कितने जाले, ऐसे इसने ऑफिस का हाल कर रखा है। तो अंधेरे की कोई वो नहीं है, ये देख। तो चलो भाई करवाएंगे अब इसको रिपेयर, जैसे ही भैया करेंगे खाली 30 को फिर करा देंगे। हाँ अभी तो पूरा फिर रिपेयर करा के ही तो चढ़ाएंगे। सारी सफ़ेदी, एक रूम ही तो है, सफ़ेदी करा के वो सारा रिपेयर करा के चौखट वोखट जो है ना वो करवा देंगे, प्लास्टिक की लगवा देंगे। जो दीमक का जो सिलसिला है वो ही ख़त्म हो जाएगा। दीमक बहुत लगती है यहाँ पर, क्योंकि हमारी जो ज़मीन की मिट्टी है इसमें दीमक है, तो दीमक का सिलसिला हो ही जाता है भाई वहाँ पर प्रॉब्लम। ये करवा दूंगा, जिसको अंदर की अच्छी होगा, है ना। इसका और ये करवा देता हूँ, वो आएगा आधे घंटे में, अक्सर ये चेंज कर जाएगा, नीचे गल गया। कर दिया फ़ोन तो कर दिया, वो आएगा ये चेंज करा के इसको निकाल दे, गेट खोलना पड़ेगा ना इसके लिए। इसको लाएगा वो ये पूरा नहीं पूरा नहीं रुक जाओ बेटा, गिर गिर ना जाए, कैमरा डर लगता है। ये अलग पीस होता है, जॉइंट पीस होता है, समझ लो। हाँ देखिए जॉइंट होता है, ठीक है। ऐसे नीचे का जॉइंट चेंज होगा, चेंज हो गया। और ये भाई हमारी प्यारी सी गाड़ी, इसको भी क्लीन करेंगे यार, जल्दी हो गई बहुत। हाँ गाइस देखिए हमारे घर एक छोटा सा नन्नू सा मेहमान आया है, इसका नाम ये है गोला टोला। गोला टोला टोला लो गोला गोला इसके चीक्स ऐसे है। लो कैसे बैठी हुई है, सोच रही है कुछ।
कि मैं ये कहाँ आ गई हूँ। लग रहा है नींद में हो गई नहा के। हाँ, नींद में। अब ये नहाई है ना, नींद में हो गई। निन्नी आ गई, निन्नी आ गई, निन्नी निन्नी निन्नी। ये देखो, इसको देखो, गोला। ये तो भी है कर। हाँ जी हाँ, अब मैं फटाफट से लगा लूंगी पूरे घर में झाड़ू। क्या करूँ, मेरे कमर में इतना दर्द होता है, लेकिन मेरे से ना काम हो नहीं पाता, मैं जेन्युइनली बताऊं। बट फिर भी क्या करें, करना ही पड़ता है। अक्सर गृहिणियों की मेहनत को हल्के में ले लिया जाता है और उन्हें तरह तरह के ताने भी सुनने पड़ते हैं। तो भाई काम करो ना करो, ताने हर तरीके से सुनने ही पड़ते हैं हर गृहिणी को। अगर आप काम करोगे, काम में कोई कमी पेशी रहेगी तो ताने सुनने पड़ेंगे, नहीं करोगे तो सुनने ही पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है जो गृहिणियां घर के काम करती उन्हें ताने नहीं सुनने पड़ते, उन्हें भी ताने सुनने पड़ते। तो गृहिणियों का जीवन ही तानों पर ही टिका पड़ा है, मैं सच बताती हूँ। कभी कहा जाता है कि दिन भर घर पर ही रहती हो, तो कभी उनके काम की कोई कीमत नहीं समझी जाती। जबकि सच ये है कि एक गृहिणी बिना किसी छुट्टी वेतन के पूरे परिवार की जिम्मेदारियां निभाती है। वह सबकी जरूरतों का ध्यान रखती है, पर फिर भी उसके त्याग परिश्रम को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। समाज और परिवार को ये समझना चाहिए कि गृहिणी का सम्मान करना और उसके योगदान की सराहना करना हर व्यक्ति का ना कर्तव्य है, क्योंकि उसके प्रेम, धैर्य और समर्पण से ही खुशहाल और व्यवस्थित माहौल एक बना रहता है। लेकिन फिर भी नहीं, हम लोगों की सराहना की जाती है। तो बस बहुत ज़्यादा ताने दिए जाते हैं गृहिणी को। आपको क्या लगता है मुझे ताने नहीं मिलते? भाई मुझे भी मिलते हैं। मैं पूरे घर का काम खुद करती हूँ, हाउस हेल्प नहीं है, कोई काम वाली नहीं, कुछ नहीं, पूरे घर का काम किया करती हूँ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सराहना मिलने की बजाय मुझे भी ताने मिल जाते हैं। तो जी, यहाँ पर हो गई है शाम, दूध आ गया है इधर, और शाम का ताज़ा-ताज़ा दूध डेयरी से चाय बनेगी अब ताज़े दूध की, और यहाँ उबलने रख दिया है दूध। और दोनों बच्चे जा रहे हैं भाई ट्यूशन, ट्यूशन जाने की तैयारी हो गई है। दोनों बच्चे का मन नहीं हो रहा था ट्यूशन जाने का, बट फिर भी पढ़ाई तो ज़रूरी है खेल कूद के साथ-साथ। तो मैंने कहा नहीं, नहीं बेटा, ट्यूशन जाना बहुत ज़रूरी है, जाओ। अब देखो शाम की चाय यहाँ पर हो गई है तैयार, और यहाँ पे बिटिया रानी कुछ बोल रही थी, पकाओ पकाओ, पता नहीं क्या कर रही थी, रोब्लॉक्स की गेम। रॉब्लॉक्स की बाय। अच्छा चलो जाओ, ओवर एक्टिंग करते तुम लोग भी, अपने पापा जी की तरह एक्टिंग होती है उनकी भी। बंद करा जाए। तो जी बज गए हैं शाम के 6:30 एंड बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं। यहाँ भाई मेरी बन रही है चाय और यहाँ उबल रहा है दूध। ताज़ा ताज़े दूध की चाय बहुत ही बढ़िया लगती है भाई। और पूरा दिन निकल गया ना, मैं अलमारी समेट पाई, इवन यहाँ तक कि दिन के खाने के बर्तन हुए थे वो भी नहीं कर पाई। अब मैं करूँगी। उसका रीज़न ये है कि ना तो मैं रेस्ट कर रही थी, पहली बात तो ये कि कहीं मैं रेस्ट कर रही हूँ, नहीं मैं रेस्ट नहीं कर रही थी। हमारे घर में नहा धो के हम लोग सब बच्चे नहलाए धुलाए, मैं भी नहाई वाई, खाना वाना खा लिया था हमने। मैं कहा चलो भाई बर्तन करती हूँ, साथ के साथ अलमीरा समेटती हुए मुझे कपड़े लगाने थे। फिर हमने ना कारपेंटर भैया बुलाए थे काफ़ी दिनों से, तो वो आज जाकर कारपेंटर भैया आए थे। उनको हमने काफ़ी सारा काम दिया है। एक तो काम दिया है रसोई में, जो ये वाली मेरी लकड़ी है आप लोग देख सकते हैं सारी ना गल गई है इधर से, तो ये ठीक करवानी होगी, ऐसे ना अच्छी नहीं लगती है। तो एक इसका कार्य दिया है उनको, ये ठीक करेंगे। प्लस ये बाथरूम के जो दरवाजे हैं ये बदले जाएंगे, ये चेंज होगा, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, ये भैया आए थे देखने, कह रहे बिल्कुल फर्स्ट क्लास दरवाज़ा है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, इसको मत चेंज करवाओ, बस इसकी ना कुंडी ख़राब है। बोला मैं कुंडी लगा दूंगा, बट हमें ये वाले दरवाजे अच्छे नहीं लग रहे हैं, थोड़ी सी मन की बात होती है, तो मुझे नहीं अच्छे लग रहे वाले दरवाजे। मैं कहा नहीं भैया आप चेंज ही कर दो, जिस चीज़ में मन ही ना माने ना इसको। हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए थे 2019 एंड में, तो 20 ही लगा लो, लगभग 19 ख़त्म होने में 1 महीना ही था, तो 20 लगा लो, मतलब आप लगा लो, है ना। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 6 साल से जो है ये दरवाज़ा, मैंने कहा नहीं भैया आप चेंज ही करो, कुछ नया लगाओ अच्छा सा। तो दरवाज़ा है, प्लस पीछे वाले रूम में जो हमारा बेडरूम है ये भी यहाँ से बाहर निकलेगी, क्योंकि ये देखो एक तरफ से तो ये टूट गई है, इसका दरवाज़ा निकल गया है अलमीरा को, ये बाहर जाएगी, ये पुरानी होगी। और ये वाली अलमीरा पता है कौन सी है? ये है मेरी शादी से पहले की अलमारी। जब मैं अपने मायके में रहती थी तो मेरे पास ये वाली अलमारी होती थी, और इसमें मैं अपने कपड़े वगैरह सब चीज़ मेरी इसी में रहती थी। जब मम्मी ने जब मम्मी चेंज कर रही थी, इस वाले घर से दूसरी साइड जा रही थी, तो फिर मैंने बोला कि मम्मी मेरी कम से कम मेरी जो निशानी है, मेरी जो यादें हैं, मेरी मतलब कि
शादी से पहले की मेरी अलमारी तो मुझे दे जाओ, तो फिर मैंने ये यहाँ मंगवा ली थी। तो रीज़न ये है अलमीरा यहाँ होने का। तो ये भी चेंज होगी, हालांकि हमने कारपेंटर को नहीं बोला कि आप इसे बना दो, ये हम बाहर से बनी बनाई कैबिनेट ही लाएंगे 1.5 फुट वाली। ये जो है ये 2 फुट की है, तो ज़्यादा स्पेस घेर रही है, तो 1.5 फुट के लाएंगे। और हमने पीछे वाला जो हमारा एक बेडरूम है जहाँ मैंने स्टॉक रखा हुआ है, जो हमारा एक तरीके से कह लो लॉन्ड्री रूम बना हुआ, मैं दिखा भी देती हूँ। ये वाला जो हमारा रूम है, जो लॉन्ड्री रूम बना रहता है ऑल द टाइम, बिकॉज मैंने आप लोगों को बताया ना, कपड़े रखने की जगह नहीं है। अब देखो आपके पास कपड़े हैं, या कपड़े भी छोड़ो, आपके पास कोई चीज़ है 100 मात्रा में, और आपके पास स्टोरेज स्पेस है सिर्फ 30 चीज़ का, तो वो जो बाकी चीज़ें रिमेनिंग 70 है वो कहाँ जाएंगी, वो इधर उधर ही पड़ी रहेंगी। तो मेरे पास कपड़े इतने ज़्यादा हो रखे हैं एंड स्टोरेज स्पेस हम लोगों को कम पड़ रहा है। तो मैंने भैया को आज बुला के ये पूरी दीवार वहाँ से वहाँ तक पूरी ऐसे 2 फुट की जो है, मैंने बोला भैया आप ऊपर से नीचे तक की हमें अलमारी बना के दो, जिसमें इस साइड, एक साइड में तो यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल आ जाएगी। तो वो पूरा नाप वाप लेके गए हैं और पूरी कैबिनेट बनेगी यहाँ पर। कैबिनेट बनने की उन्होंने 2 लाख बता दिए हैं खर्चा, जो मैं बता रही हूँ सिर्फ कैबिनेट का। जो दरवाज़ा लगेगा और जो खिड़की में लगेगी वो लक्कड़, और जो नीचे वाला रूम जो भैया खाली कर रहे हैं उनकी भी चौखटें चेंज होगी, वो अलग, और भी चीज़ें होनी है। जो नीचे का मेन गेट है बाहर वाला, नीचे रोड वाला, उसकी भी हमें थोड़ी सी पत्ती वगैरह लगवानी है, वो खर्चा अलग। चलो वो तो छुटपुट काम है, मेजर काम ये है। इसका 2 लाख खर्चा बता दिए। 2 लाख में पूरी ऊपर से लेके नीचे तक कैबिनेट बनेगी, और वो भी ऐसे वाली, मतलब स्लाइडर वाली, दरवाजे वाली नहीं बना रहे। क्योंकि देखो अगर हम इसको ऐसे खोलेंगे है ना, तो सामान वगैरह ये चीज़ें अटकेंगी। तो अगर हमें स्पेस को जो है कम करना है ना, तो स्लाइडर वाली ठीक रहेगी कि ऐसे ऐसे करा और खुल गई। तो ये वाली पूरी उसका हमने नाप दिया, फिर बैठ के वो कुछ डिज़ाइन वगैरह दिखाने लगे। मतलब ये लगा लो पूरी दोपहर होने से ही बातचीत में निकल गई। और अब उसके बाद एक चीज़ और है, ये तो हमारा अंदर का जो हमारा एंट्रेंस दरवाज़ा है ऊपर फ्लोर से, वो ये वाला, ये लक्कड़ का दरवाज़ा, इसके बाहर जाली वाला दरवाज़ा है। जाली वाला दरवाज़ा हम लोग करवा रहे हैं चेंज, वो वाला हम लोग करवा रहे हैं स्टेनलेस स्टील में। तो सब चीज़ों का भैया नाप वगैरह ले गए, और डिज़ाइन वगैरह हम लोग वही कर रहे थे। दरवाजे का पहले फाइनल करा हम लोगों ने, फिर कैबिनेट्स वगैरह का। अभी कैबिनेट्स में भैया थोड़े से और डिज़ाइन वगैरह भेजेंगे, वहाँ भैया कह रहे थे वो ले जाना मेरे से कैटलॉग वगैरह, तो उस हिसाब से हम कर लेंगे। तो इन्हीं चीज़ों में पूरी दोपहर मेरी जो है निकल गई, क्योंकि बिल्डिंग में और भी चीज़ें थी छुटपुट जो हमें करवानी थी, तो वो उन चीज़ों में पूरी दोपहर निकल गई। मैंने सोचा चलो भाई आज कपड़ों का करते हैं काम, पूरी अलमारी, क्योंकि एक बार अगर मैं खोलने बैठ गई ना अपनी अलमारियां दोनों, तो भाई आप लोग ये लगा लो कि कम से कम मेरे 3-4 घंटे कहीं नहीं गए। मुझे पता है, क्योंकि मैं अलमारी पहले भी बहुत बार मैंने करी है, मेरे 3-4 घंटे आराम से चले जाते हैं, इतना लग जाता है आराम से, एक बार बस खोलने की देरी होती है। तो इसलिए यार पूरा टाइम निकल गया उसी में। स्टोरेज स्पेस घर में हो नहीं पा रहा है। वो भैया भी बोल रहे थे आप लोगों के पास सामान इतना ज़्यादा है और ना स्टोरेज कम है, मतलब सामान के हिसाब से कमरे छोटे पड़ रहे हैं आपको, सामान बहुत ज़्यादा भर लिया आपने। कहा भैया अभी तो ये लगा लो, हम सोच रहे थे कि हमारे पास डाइनिंग टेबल भी होना चाहिए, बहुत चीज़ें हम लोगों ने सोचा था कि होनी चाहिए, बट हम रखे कहाँ, है ना। डाइनिंग टेबल इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो एक खाने की जगह हो जाती है कि हाँ भाई हमें बेड पे बैठ के या सोफे पे बैठ के नहीं खाना चाहिए, एक जगह होती है उसकी। तो मैंने कहा भैया हम लोगों ने वो भी नहीं लिया, क्योंकि वही बात है कमरे छोटे हैं तो रखेंगे कहाँ। बड़ी दिक्कत वाला मामला हो गया है ये, थोड़ा सा नहीं है। और बच्चे भी ना बोलने लग गए पापा घर हमारा बहुत छोटा है। मैं सच बता रही हूँ, इतना बच्चे कभी कभी हम लोगों का बात कर करके थोड़ा सा हम लोग भी अपसेट हो जाते हैं कि यार इतना बड़ा घर होने के बावजूद भी हमें इतना छोटा पड़ रहा है। घर तो 350 का है, ठीक है, घर तो 350 गज का है, 350 का कह रही है, घर तो 350 गज का है, लेकिन 350 गज में पूरा हमारा ही नहीं बना हुआ है, किराएदारों के हिसाब से भी बना रखा है कि भाई थोड़ा सा रेंट वगैरह यहाँ से हो जाए। मतलब एक फ्लोर बना हुआ है, नीचे एक बच्चा फ्लैट है जो आप लोगों को मैंने आज दिखाया ही है, और ऊपर हम लोगों को एक हमारा सेट है और बाहर 3 सेट हैं, तो 4 सेट हो गए एक फ्लोर पे ही।
इससे ऊपर हम लोगों ने छत निकाल रखी है। इससे ऊपर का लेंटर डलने की देरी है, बस कॉलम डले पड़े हैं। लेंटर डालते ही ऊपर से भी रेंट आना शुरू हो जाएगा अगर हमने डाल दिया तो बस वही बातें हैं यार, बहुत ज़्यादा हमें हो जाता है मन हमारा भी थोड़ा सा अपसेट सा ना कि इतना बड़ा घर होने के बावजूद भी हम लोगों को घर छोटा पड़ रहा है। क्या करें यार, बच्चे बोलते रहते हैं मम्मी पापा हमारा घर बहुत छोटा है, हमें ना खेलने की जगह है ना कुछ है, सामान रखने की जगह नहीं है, तो बहुत चीज़ें हो जाती हैं यार बहुत ज़्यादा। फिर माइंड ना अपसेट सा हो जाता है, क्योंकि देखो घर जो है बहुत इजीली बनता नहीं है, करोड़ों रुपया लग जाता है घर बनने में, करोड़ों रुपया, ठीक है ना। और 350 गज का तो आप लगा लो करोड़ों रुपया आराम से जाएगा, 1 करोड़ के आसपास आराम से जाएगा। हम ये पूरा अपना ही बनाते हैं 350 गज में, क्योंकि देखो लेंटर भी डलेगा है ना। अगर हम खुद का बनवाएंगे तो नींव से ही बनवाएंगे, नींव खुदवा के पूरा, फिर पूरा लेंटर भी डलेगा, क्योंकि नीचे नीचे का तो बनाने का फ़ायदा नहीं है ना। डुप्लेक्स टाइप होना चाहिए, थोड़ा ऊपर भी होना चाहिए, क्योंकि बच्चे कल को बड़े हों तो स्पेस होना चाहिए है ना। कल को बेटे की हम लोग शादी भी करें बड़े होके, अभी तो बहुत छोटा है, 20 साल हैं अभी तो उसकी शादी में, तब तक तो पता नहीं क्या ही होगा है ना, अभी तो 6 साल का ही है, तो ऊपर का भी होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बहुत करोड़ों रुपया कहाँ से लाएं घर बनाने के लिए, समझ नहीं आ रहा कैसे हम लोगों का घर बनेगा, कुछ नहीं पता हमें यार कैसे बनेगा। हमारी जो जेठ है उनका तो घर बन गया है, क्योंकि वहाँ से उनको सपोर्ट मिल गई थी मदर एंड फादर इन लॉ की, तो उन्होंने तो अपना घर बना लिया, लेकिन हमें तो कोई सपोर्ट ही नहीं है कहीं से भी, तो कैसे बनेगा घर पता नहीं। टेंशन यही हम मेरे को और मेरे पति को अंदर ही अंदर यही टेंशन खाती रहती है, हमें घर भी बनाना है, कैसे बनाएंगे हम लोग घर, क्योंकि देखो ना यार एक ही कमरे में तो उम्र भर मेरे बच्चे या हम लोग ऐसे पढ़ ही नहीं रहेंगे। लिटरली ये वाला जो एरिया है हमें अब छोटा पड़ता है, सेट जो हमारा बना हुआ है छोटा पड़ता है। अब हम लोगों ने कई बार सोचा भी कि चलो इसको भी रेंट पे चढ़ा के हम कहीं सोसाइटी में चलते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शाम होते ही बच्चे नीचे पार्क वार्क में तो खेलने जाएं, बट वो भी नहीं अभी हम कर सकते। बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है यार, घर गृहस्थी ऐसे ही नहीं चलती, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। चलो मैं अपनी चाय फ़िलहाल पीती हूँ, बच्चे ट्यूशन गए हैं। अब मैं सबसे पहले बनाऊँगी, जोत करूँगी अब शाम की, हाथ मुँह धो के कुल्ला करके, फिर जो है खाने में बनाऊँगी पनीर की भुर्जी, फटाफट से रोटी बना के रख दूँगी और फटाफट बर्तन धोऊँगी, बर्तन दिन के ही पड़े हुए हैं आज। तो जी यहाँ पर हो रही है अब शाम की पूजा। परिवार की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखने वाली गृहिणी ही घर की असल पहचान होती है, लेकिन उसको असल पहचान की वजह से भी पहचान नहीं मिलती है। अपने प्रेम त्याग धैर्य समर्पण से पूरी परिवार को ना एक सूत्र में बांध कर रखती है। घर के हर सदस्य की खुशी स्वास्थ्य और सुविधा का ध्यान रखना हर गृहिणी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। बिना किसी स्वार्थ के दिन रात मेहनत करके गृहिणी घर को केवल रहने की जगह नहीं बल्कि प्यार अपनापन और संस्कारों से भरा एक खुशहाल आशियाना बनाती है। वास्तव में एक गृहिणी का योगदान अमूल्य होता है और उसके बिना परिवार की कल्पना अधूरी है। अक्सर एक गृहिणी का जीवन बाहर से जितना आसान दिखाई देता है वास्तव में उतना ही कठिन होता है। सुबह सबसे पहले उठने से लेकर रात में सबसे अंत में सोने तक पूरे परिवार की हर छोटे बड़ी जिम्मेदारी निभाती है, फिर भी उसको ताने दिए जाते हैं। इसके बावजूद कई बार उसे सुनना पड़ता है कि तुम करती ही क्या हो, दिन भर घर पर ही तो रहती हो। ऐसे ताने उसके मन को गहरी ठेस पहुंचाते हैं, क्योंकि उसका हर दिन बिना किसी छुट्टी वेतन या प्रशंसा के बीतता है। अपने परिवार की खुशियों के लिए अपनी इच्छाओं सपनों और आराम तक का त्याग कर देती है, फिर भी उसके परिश्रम को कोई अक्सर सामान्य समझ लिया जाता है। एक गृहिणी केवल खाना बनाने या घर संभालने का काम नहीं करती, बल्कि पूरे परिवार की भावनात्मक सामाजिक और नैतिक नींव को भी मजबूत बनाती है। इसलिए उसके काम को कम आंकने की बजाय उसके त्याग समर्पण और मेहनत का सम्मान करना चाहिए। जब परिवार उसके प्रयासों की सराहना करता है तो वही सम्मान उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार बन जाता है। एक गृहिणी का सम्मान करना केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरी परिवार के मूल्यों का सम्मान करना है। लेकिन कभी भी गृहिणी को सम्मान या सराहना उसके कामों के लिए नहीं दी जाती। हमेशा सुबह से लेकर रात तक एक गृहिणी को ताने ही दिए जाते हैं, और ताने ही होते हैं जो उसको अंदर ही अंदर मार देते हैं। गृहिणी किसी को कुछ कहती नहीं, उन तानों से लेकर मतलब उन तानों की वजह से किसी से लड़ाई झगड़े कुछ नहीं करती, क्योंकि हर गृहिणी
चाहती ही नहीं कि उसके घर में जो है उथल पुथल हो, घर गृह कलेश हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो। बस वो ये चाहती है कि उसके घर में हमेशा खुशी और सुख शांति बनी रहे। इसलिए वो लड़ाई झगड़े करने की बजाय अंदर ही अंदर उन तानों को सोच विचार करती रहती है। ओवर थिंकिंग जिसे कहते हैं ना, वो करती रहती है। और यही मुख्य कारण है कि 99% जो औरतें घर में रहती हैं वो स्ट्रेस और डिप्रेशन की मरीज बन जाती हैं। कुछ औरतें जो हैं एंजाइटी की दवाइयाँ खाती है, कुछ औरतें स्ट्रेस, कुछ औरतें नींद की गोलियां खाती है, डिप्रेशन की दवाइयाँ खाती, कुछ औरतें जो हैं कोलेस्ट्रॉल हो गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया, इसकी दवाइयाँ खाती हैं। और रीज़न क्या होता है इन सब के पीछे? घरेलू घरेलू आपका जो है गृह कलेश का रीज़न क्या होता है? जो उसको ताने दिए जाते हैं। मतलब एक औरत का जीवन बहुत ही परिश्रम वाला होता है। घर में रहकर भी उसे पल-पल जो है अपने कामों के लिए परिश्रम करना पड़ता है। अपने कामों के लिए इसे कहते हैं ना एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो वो ही होता है भाई हम घरेलू औरतों का भी। तो यहाँ पर डिनर बन गया है बच्चों के लिए, फटाफट से पनीर की भुर्जी, रोटी, साथ में तैयार हो गया है सलाद। बच्चों को बहुत भूख लगी पड़ी थी, तो यहाँ पे कर दिया है बच्चों का डिनर तैयार। और बच्चों को, हम सबको पनीर की भुर्जी बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। ये तो सबकी पसंद होती है, बड़ी चटपटी टाइप सी मैं बनाती हूँ, तो बच्चे बड़े खुश होके खाते हैं पनीर की भुर्जी। और अब मेरा यहाँ पर हो रहा है एडिटिंग का भी टाइम। तो जी हम लोगों का डिनर हो चुका है टाइम से ही। 9 बजे नहीं है अभी, 10 मिनट आगे करी हुई है घड़ी। हर व्लॉग में जब जब मैं टाइम दिखाती हूँ तब तो यही बताती हूँ। तो टाइम से ही डिनर हो गया। अब हम लोग जाएंगे छत पर, ये थोड़ी सी साइकिलिंग करेंगे और मैं थोड़ी सी वॉक कर लूँगी। सुबह स्कूल है तो जी हाँ कल जाना है, फ्राइडे है, 2 दिन छुट्टी, सैटरडे संडे। तो भाई बर्तन तो मैंने धो लिए थे, अब जो डिनर के इकट्ठे हुए वो धोऊंगी और सारा स्लैब वगैरह क्लीन करूँगी। सुबह बच्चों की डिमांड आई है क्योंकि इन्हें सुबह खाकर जाने हैं आलू के पराठे। भाई आप लोगों को पता है सुबह उठती ही हो जाता है एक औरत को बहुत ही ज़्यादा काम, है ना। बच्चों का स्कूल का लंच तैयार करना, नाश्ता तैयार करना, नाश्ते के लिए अलग चीज़ इन्हें चाहिए होती है खाने में, और स्कूल के लंच में अलग चीज़ चाहिए होती है इन्हें। क्योंकि अगर जो मैं नाश्ता करा रही वही मैं लंच में डाल के भेज दूँ तो ये खाते नहीं है। गुड़िया का ही जाता है बेसिकली लंच, तो उसका तो फ्रूट लंच होता है बेटे का, क्योंकि उसको खाना वहीं से ही मिलता है। आलिया की मील हटवाई हुई है, मैं घर से ही देती हूँ। इनके स्कूल में मैंडेटरी है, 3rd क्लास तक मील स्कूल से ही कंपलसरी है, क्योंकि उसमें ईटिंग हैबिट्स बच्चों को सिखाई जाती है, किस स्पून से कैसे खाना है, कैसे होल्ड करना है, तो ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। इसलिए ना मील इनकी कंपलसरी करी हुई है 3rd क्लास तक। तो यही रीज़न है कि अभी इसकी तो 3rd क्लास तक रहेगी, अभी 2 साल और है, फर्स्ट में ही अभी तो ये। और बेटी की हटवाई हूँ क्योंकि वो 5th में है, 4th क्लास से हटवा दी थी मैंने, तो इसलिए फिर उसका देखना पड़ता है। उसका नाश्ता अलग होना चाहिए, उसका ना स्कूल वाला लंच अलग होना चाहिए। सेम मील अगर मैं दे दूँगी तो वो खाएगी नहीं। तो भाई डिमांड आई है, सुबह खाने हैं इनको नाश्ते में आलू के पराठे, और बेटा मैंगो ही लेके जाएगा, ठीक है। और एक दिन पहले रात को ही डिसाइड हो जाता है हम सब लोग क्या खाना है। और फिर बिटिया रानी को लंच में लेके जाने हैं वेज सैंडविच मेयोनीज वाले, जिसमें प्याज, अनियन, कैप्सिकम और कैरेट वगैरह होगी। तो उसके लिए मेयोनीज सैंडविच तो 5 मिनट में ही तैयार हो जाता है, तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो लंच में वो डाल दूंगी, बट इनको नाश्ते में आलू के पराठे चाहिए। और आलू के पराठों में आप लोगों को पता है कि समय लगता है। आलू उबालना, फिर उनको ठंडे करने के लिए रखना, ये जो पैटर्न होता है ना, मतलब उबाल के उसको ठंडा करना। अब देखो उबलते ही तो कोई एकदम छीलने नहीं रख जाएगा क्योंकि गर्म होते हैं। उबाल के उसे ठंडा करने के लिए रखना, फिर उसका मसाला तैयार करना, थोड़ा सा लंबा हो जाए। तो मैं क्या करूँगी अब मैं करूँगी, अभी इनको छत से घुमा लो, आलू उबाल के रात को ही रख लूँगी और छील वील के रख लूँगी, और सुबह जो है इसका मसाला तैयार कर लूँगी। अगर मुझे रात को ही टाइम मिल गया तो मसाला भी रात को ही तैयार कर लूँगी। मतलब प्याज व्याज ही तो डालना होता है, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और थोड़े से सूखे मसाले, यही तो डालना होता है। रात को अब मुझे टाइम मिल गया तो रात को ये सब करके रख लूँगी, ताकि सुबह मैं उठूँ तो एकदम बर्डन ना आए। नाश्ता भी हो जाएगा इनका, स्कूल लंच भी रेडी हो जाएगा, प्लस जो घर का लंच होगा, घर में जो हम सब बच्चे आके खाएंगे वो भी। और कल मैं लंच में बनाने वाली हूँ आलू और मटर की सब्जी, तो कल आलू मटर बनेंगे लंच में, तो मुझे मटर भी अभी रात को ही छील के रखनी है। तो कुल मिला के बात ये है कि फ्रेंड्स, मेरी सारी बहनें, माता जो भी वीडियो देख रही हैं, भाई बंधु भी देख रहे हैं, घर की जो औरत होती है
वो बड़ी शिद्दत से काम करती है, लेकिन जब उसको उसके काम की सराहना नहीं मिलती और उसकी बजाय सराहना की बजाय उसको एक गृहिणी को उसके काम के लिए ताने टोट दिए जाते हैं कि तू करती ही क्या है, पूरा दिन घर पड़ी रहती है, बैठे बैठे सोते सोते लेटे लेटे खाती रहती, तुझे काम ही क्या है, बाहर थोड़ी तुझे जाना होता है कमाने, घर में ही तो रहना होता है तेरे को है, उसमें भी तू रोती रहती है कि ये काम वो काम, रोती नहीं रहती। वो जो घरेलू काम होते हैं वो ही सबसे बड़े काम होते हैं। अगर घरेलू काम समय पर नहीं होंगे तो आदमी लोग जो बाहर जाके कमाने वाले होते हैं वो भी समय से कमाने नहीं जा पाएंगे। तो बहुत चीज़ें होती है। बेटा क्या कर रहे हो? तो जी बस ये बात होती है, हमेशा सबको घर की औरतों की, गृहिणियों की सराहना करनी चाहिए, उसके काम को महत्व देना चाहिए, सराहाओ उसके काम को कि हाँ तुम बहुत अच्छा कर रही हो, ठीक है ना। और मतलब उनको ना मोटिवेट करो, बजाय इसके ताने देने की कि ये क्या है, वो क्या, फलाना डिमका, ये क्या काम है, तो हर औरत करती है। तो हर औरत करती है, बिल्कुल करती है, हर औरत करती है, लेकिन आज का जो समय है ना वो बदल चुका है। अब हर औरत काम नहीं करती, जो कमाने वाली औरतें होती हैं और जो ना भी कमा रही हों, आजकल हाउस वाइफ्स ने भी काम वाली रखी हुई है, जो कि झाड़ू पोछा बर्तन, कपड़े वाले रखे हुए हैं, जो धो के जो धोबी टाइप धोते भी हैं वही, और वो प्रेस भी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि खाने वाली भी रखी हुई है। तो घरेलू औरतों की भी बात कर रही हूँ। तो समय बदल चुका है, लेकिन जो महिला घर के कार्य खुद करती हैं सब चीज़ें, तो उसको तो एटलीस्ट सराहना मिलनी चाहिए ना, बजाय तानों के। तो बस यही चीज़ है। मैं अपने व्लॉग्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू सब लोगों को ये दिखाती हूँ कि जो हम घर में रहने वाली औरतें होती हैं, जो समाज की सोच होती है कि इन लोगों को काम ही क्या है घर में रहने वाली औरतों को, तो वीडियोस के माध्यम से संदेश मैं देना चाहती हूँ, दिखा के कि ये काम मैं हम लोग सुबह से लेकर रात तक करते हैं। और ऑफ कैमरा भी बहुत सारे काम होते हैं। हर एक चीज़ तो रिकॉर्ड नहीं हो पाती ना, क्योंकि वैसे तो व्लॉग इतने 4-4 घंटे के हो जाएंगे। एक दिन में 24 घंटा होता है, 24 घंटे में 7-8 घंटे की नींद होती है, बचे कितने 15-16 घंटे। अब 15-16 घंटे का शूट करने की बजाय से तो वीडियो ही पता नहीं कि कहाँ तक पहुँच जाएगी, ऐसे नहीं होगा ना। तो उसको शॉर्टकट में दिखाती हूँ मैं, 30 या 32 मिनट तब भी मेरे हो ही जाते हैं वीडियोज़ में, 40-40 मिनट की वीडियो भी हो जाती है, क्योंकि उसको शॉर्ट करना पड़ता है। तो भाई पूरा दिन काम नहीं खत्म होते हम घरेलू औरतों के भी, और काम हम अपने लिए नहीं करते हैं, हम अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए करते हैं कि उन्हें साफ़ सुथरे बच्चों को कपड़े मिले, साफ़ सुथरा घर मिले, साफ़ सुथरे बर्तन मिले, है ना। एक साफ़ सफाई हर एक चीज़ से होगी, हर एक चीज़ साफ़ सफाई वाली होगी, तो एक घर का ऑरा जो है, एनवायरनमेंट जो है वो भी पॉजिटिव रहेगा। आप लोग हमेशा नोट करना, घर में गंदगी रहेगी, बच्चे मैले मैले कपड़े पहने रहेंगे, या पीछे जो है मतलब लॉन्ड्री वाले एरिया में धोने वाले कपड़े इतने इकट्ठे होते रहेंगे 2-2 4-4 दिन के, तो वो घर का जो ऑरा होता है ना बहुत नेगेटिव हो जाता है। एक तो दिमाग खराब हो जाता है इतना सारा कुछ गंदगी देख के। आप हमेशा ये चीज़ नोट करना, आपको जितनी घर में साफ सफाई मिलेगी आपका मूड भी खुद ब खुद अच्छा रहेगा। चाहे कितनी भी स्ट्रेस टेंशन हो ना, उसके बावजूद भी आपका मूड अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको सब कुछ जो है अच्छा दिख रहा है। अगर यही चीज़ गंदगी में आप लोग कन्वर्ट कर लो, सब गंदा ही पड़ा हुआ है, मैले बर्तन हो रखे सुबह से रात तक के बर्तन सुबह तक ऐसे ही पड़े हुए हैं, कपड़े 2-2 दिन के इकट्ठे, तो एकदम दिमाग बड़ा घूम जाता है सब चीज़ों को देख के। तो यही हर गृहिणी की वो रहती जो घरेलू काम करती है कि हर एक चीज़ ऑन टाइम रहे, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे हस्बैंड के लिए हो, चाहे बड़े बुजुर्गों के लिए हो। जॉइंट फैमिली में है, मैं जॉइंट फैमिली में थी, 2019 तक मैं रही हूँ। 2019 के एंड में हम लोग यहाँ आए थे। आज ही मुझे याद है, मेरी बेटी का बर्थडे था, उसके नेक्स्ट डे 28 अक्टूबर 2019 को हम यहाँ आए थे। 2 ही महीने थे, ठीक है। 2012 में मेरी शादी हुई, 12 से 19 तक हम लोग जॉइंट फैमिली में ही रहे हैं, और पूरे घर का मैंने काम करा है जॉइंट फैमिली में। अच्छा, मैं, मेरे पति, जेठ जेठानी एंड मेरे सास ससुर, जेठ जेठानी के 3 बच्चे भी थे, और मेरी बेटी उस घर में ही हुई है। तो हम सबका काम मैंने करा है, सबका, सास ससुर से लेके जेठ जेठानी उसके बच्चों तक को लेके सबका काम करा है। तो वहाँ तो कार्य और भी ज़्यादा होते थे। और जब हम जॉइंट फैमिली में थे तब हमने गाय भी रखी हुई थी, घर का ही दूध घी लस्सी सब कुछ घर का होता, तो गाय का भी काम अलग से करना पड़ता था। तो बहुत चीज़ें होती है, औरत को बहुत चीज़ें करनी पड़ती है, बजाय अपनी हेल्थ तक को भूल जाते हैं हम लेडीज़ लोग, जबकि फिर भी सराहना औरतों को, बेचारियों को नहीं मिलती है। ये एक कड़वा सच है। तो चलो आज के व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, कि फिर छत पे लेके जाती हूँ इन्हें, आके नीचे जो है बर्तन करके आलू उबलने रखूँगी। रात को ही सोच रही हूँ अगर आलू टाइम से ठंडे हो गए तो मसाला भी रात को ही रेडी करके रख लूँगी। मेरा आधा काम सुबह के लिए रात को ही ख़त्म हो जाएगा। मटर भी छील के रखनी है, क्योंकि सुबह मैं मटर आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी लंच में।
तो इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग मी। जय श्री राम।